बिल्कुल। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, सवाल यहीं पर है, क्या ईरान ने मैसेज दे दिया है कि हम भी आ सकते हैं, तुम ही नहीं आ सकते, और क्या इसका कोई असर पड़ेगा? बात साफ साफ है कि ईरान और जिस तरीके का स्टेटमेंट आया है मोर्चा का कि हम बदला लेंगे, बदला किसका लेंगे कि जो हमारी आपने अपेक्स लीडरशिप को ख़त्म किया है, हम भी बदला लेंगे। और इसी मुझे लगता है इसी टारगेट को लेके ये जो आप बता रहे हैं कि अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स है, रूबियो है, हेक्सेथ है, इन सबको भी हो सकता है कि निशाने पे ईरान ले सकता है। देखिए एक बात यहाँ पे गौरव आती है कि दोनों तरफ दोनों ही कंट्री बहुत ऑफेंसिव है। कहीं पर भी ईरान आपको डिफेंसिव नहीं लग रहा है, वो पूरा ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स में, एक्शंस में, जिस तरीके से वो तेल कुओं को टारगेट कर रहा है, तो ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो दुनिया को, जिस तरीके से तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं। और विडम्बना क्या है? विडम्बना ये है कि यूरोप भी देख रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज भी देख रहे हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा है कि चलो नेगोशिएशंस की बात करें, पीस की बात करें, सस्टेनेबल पीस क्या लड़ाई से होगा। ये देखिए कितना किस तरफ दुनिया ले जा रहा है। दुनिया मुझे लग रहा है एक तरीके से हो गया है कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, ताकि और इसमें ईरान का खात्मा होगा, मुझे नहीं लगता खात्मा होगा। ये एक तरीके से एक पॉइजन पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा और इसका जो आंच होगी वो पूरा बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो। ईरान की रीच अमेरिका के उस इलाके तक है जो सबसे सेफेस्ट है, या फिर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत एक इंफॉर्मेशन फ्लोट किया गया अपने लेवल पर? लौटूंगा सर, इस पर करूंगा चर्चा, लेकिन खबर यह है कि इजराइल में ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला देखने को मिला है। तेल अवीव में बड़े टावर पर मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान के हमले में नष्ट हो गई है रिहायशी टावर। ये देखिए भीषण आग की चपेट में टावर की 10 से ज्यादा मंजिलें, और आप देखिए कि अगर इन फ्लोर्स पे कोई एक होगा तो उसके बचने की संभावना बिल्कुल जीरो है। और ड्रोन घुसपैठ के बाद अमेरिका में हाई अलर्ट है। अमेरिका में चार्ली नेवल प्रोटेक्शन एक्टिव कर दिया गया है। किसी बड़े संभावित अटैक के वक्त लगता है चार्ली लेवल प्रोटेक्शन। और अब आपको बताते हैं कि क्या होता है चार्ली लेवल प्रोटेक्शन। चार्ली प्रोटेक्शन मतलब अब खतरा सामने है और फौरन पूर्ण सुरक्षा जरूरी है। यह तब लगाया जाता है जब हमले का खतरा बहुत ज्यादा और तुरंत हो, जब हमला होने की पक्की जानकारी हो, अभी अभी हमला हुआ हो या होने वाला हो। प्रोटेक्शन के दौरान प्रभावित क्षेत्र में लॉकडाउन सिर्फ जरूरी लोगों को एंट्री मिलती है। लॉकडाउन लगा दिया जाता है इंपैक्टेड एरिया में, और व्यक्ति वाहन की कड़ी जांच के बाद ही उनको आने जाने दिया जाता है, और ऊपर का एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और देखिए इस बीच खबर यह कि बहरीन में अमेरिकी बेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को टारगेट किया गया है। यूएस बेस के सर्विलेंस टावर को इस हमले में तबाह किया गया है। ईरान के ड्रोन हमले में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। और देखिए इस ड्रोन घुसपैठ के बाद व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। कई बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। देखिए पहली जो खबर है यहां पर, अमेरिकी प्रोफेसर को सेफ हाउस में भेजा गया है, अमेरिकी अफसरों को। जी बिल्कुल। और दूसरी खबर यह कि ईरान अभियान से जुड़े अफसरों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अब देखिए खबर तीसरा क्या है इसमें, अमेरिकी सभी सैन्य बेसों की सुरक्षा को बढ़ाया गया, और साथ साथ व्हाइट हाउस में गौरव हाई लेवल मीटिंग भी इस हमले के बाद, उस ड्रोन को देखने के बाद बुलाया गया है। और दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों को अलर्ट कर दिया गया है कि भैया अपनी सुरक्षा बढ़ाइए, क्योंकि कभी भी अमेरिका के इन दूतावासों पर ईरान अटैक कर सकता है। लेकिन इस बीच जिस एनर्जी वॉर की हम बात कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में एक और रिफाइनरी पर हमला हुआ है। अरामको, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक है, उसकी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले के बाद इस रिफाइनरी में आग लग गई। अब देखिए इजराइल ने ईरान के एलएनजी प्रोडक्शन पर हमला किया तो सऊदी की अहम तेल रिफाइनरी पर बदला ले रहा है ईरान, वहां पर हमला कर दिया गया। रियाद रिफाइनरी को ईरान ने बना लिया है निशाना। रियाद की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर अटैक हो गया है। अब यह समझ में नहीं आ रहा, पूरा मिडिल ईस्ट की रिफाइनरी जल रही है, सारे गैस के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जल रहे हैं, होगा क्या दुनिया में?
दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, पूरा मार्केट एकदम डमाडोल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमले कम नहीं हो रहे। और देखिए, रिफाइनरी पर हमले से भड़क गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा। लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहा है ईरान, जिसके बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान एक तरफ तो हमले कर रहा है, दूसरी तरफ एकता की बात कर रहा है। तो ऐसे में कैसे कोई साथ देगा, बल्कि अब तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं वो।